नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गांधीयन आइडिया ऑफ राम राज्य, स्वराज्य इन स्वधर्मा, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि गांधी की क्या आइडिया हैं, गांधी का क्या राय है राम राज्य, स्वराज्य और स्वधर्मा के संदर्भ में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि राम राज्य किसको बोलते हैं। राम राज्य एक इमेजिनरी गवर्नेंस है। ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम ने रावण को जब मार के अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने अपने प्रजा के साथ एक ऐसा गवर्नेंस किया था, एक ऐसा राज्य किया था जो सारे प्रजा बहुत ही सुख से रहते थे। उसको राम राज्य बोला जाता है। तो अभी के कॉन्सेप्ट में आप देखोगे तो इमेजिनरी गवर्नेंस है, उसका क्या रूल्स थे, कैसे राज्य किए थे, ये कुछ भी नहीं पता है कि कैसे गवर्नेंस किए थे राम ने, ये कुछ भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि उस समय प्रजा जो थी बहुत ही खुश थी और प्रॉस्परस थी, यही पता है। तो इसका मतलब है अभी जो कॉन्सेप्ट है राम राज्य का, जो पब्लिक के माइंड में, वो क्या है, इमेजिनरी गवर्नेंस है जो भगवान राम द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी की जो राम राज्य की कॉन्सेप्ट है वो इमेजिनरी गवर्नेंस नहीं है। गांधी जी बोलते हैं कि राम राज्य एक इमेजिनरी गवर्नेंस नहीं है। राम राज्य क्या है, राम राज्य और स्वराज्य दोनों ही सेम है, यानी सेल्फ गवर्नेंस और राम राज्य दोनों सेम है। लेकिन सेल्फ गवर्नेंस जो होती है वो स्वधर्मा और अहिंसा को फॉलो करते हुए यदि सेल्फ गवर्नेंस हो रही है तो वही हमारा राम राज्य है। देखो, सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है अपने से गवर्न करना। यदि मान लो गांव में कोई बहुत ही मजबूत या पैसे वाला या बहुत ही बोल सकते हो बलशाली आदमी है, तो यदि वो अपने फोर्स से गवर्न कर रहा है तो हमारा क्या हो गया, वो सेल्फ गवर्नेंस नहीं हो गया, क्योंकि वहाँ पे हिंसा शामिल है और स्वधर्मा वहाँ पे शामिल नहीं है। तो यदि ऐसा सेल्फ गवर्नेंस जो जहाँ पे स्वधर्मा हो और अहिंसा हो, दोनों ही हो, यदि सेल्फ गवर्नेंस वहाँ पे हो रही है तो हमारा राम राज्य हो गया। तो दोस्तों, गांधी जी की जो आइडिया थी राम राज्य क्या, उसमें स्टेट या गवर्नमेंट की जो रोल थी उसको मिनिमाइज करना था और कम्युनिटी की जो सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ गवर्नेंस थी उसको यहाँ पे बढ़ाना था। वही हमारा राम राज्य हो गया। दोस्तों, गांधी जी ने जो कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो कैंपेन किए थे वो भी वो स्वराज्य या राम राज्य के पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो गलतियां हैं सोसाइटी में उसको दूर करना, तभी तो हमारा सेल्फ गवर्नेंस की जो धारणा है वो यहाँ पे प्रफुल्लित होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो गांधी जी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो कैंपेन चलाए थे वो हमारा स्वराज्य या राम राज्य की एक टूल था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, इंडिविजुअल की जो डिपेंडेंसी होती है स्टेट के या गवर्नमेंट के ऊपर, वो यदि रिड्यूस होती है तो भी हमारा स्वराज्य या राम राज्य को बढ़ावा देना होगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि इंडिविजुअल की जो डिपेंडेंस होती है गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे मान लो कोई भी स्कीम हो या एजुकेशन हो या जॉब के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, कुछ भी हो, यदि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बीच में इंडिविजुअल की डिपेंडेंसी यदि बढ़ती है तो राम राज्य से वो दूर जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा राम राज्य लाने के लिए कि जो सेल्फ गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है यहाँ पे कि यदि आप एजुकेशन आप ओपन कर रहे हो तो कम्युनिटी का अलग ही स्कूल होगा, वो कम्युनिटी ही चलाएंगी। ठीक है, कम्युनिटी ही उस स्कूल को चलाएगी और गवर्न करेगी और कम्युनिटी के वहाँ पे बच्चे रहेंगे। जो भी वहाँ पे सिलेबस होगा कम्युनिटी द्वारा डिसाइड होगा, ये हमारा सेल्फ गवर्नेंस होगी और कम्युनिटी वहाँ पे खुशहाल होगा, तो हमारा राम राज्य आएगा। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट दिए जाते हैं उसके अगेंस्ट में हैं गांधी जी बोलते हैं कि विलेज लेवल पे जो वहाँ पे इंडस्ट्री जो होंगी, छोटे छोटे इंडस्ट्री जो होंगी, जो कम्युनिटी के द्वारा चलाई जाएंगी और विलेज के द्वारा ऑपरेट की जाएंगी, वो हमारा राम राज्य और सेल्फ गवर्नेंस के जो बोल सकते हैं सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देगा, राम राज्य को बढ़ावा देगा। तो गांधी जी का आइडिया जो राम राज्य था वो इमेजिनरी गवर्नेंस नहीं था, वो हमारा सेल्फ गवर्नेंस था। लेकिन सेल्फ गवर्नेंस अहिंसा और स्वधर्मा को लेते हुए चलेंगे तो हमारा स्वराज्य होगा। ठीक है दोस्तों, टैगोर ने भी ऐसे ही कुछ यहाँ पे अपने ऐसे में लिखा था, सोसाइटी एंड स्टेट। जब ऐसे इन्होंने लिखा था, उन्होंने
उन्होंने जो ब्रिटिश की जो गवर्नेंस की जो तरीके हैं, यानी कि इम्पोज करना अपने रूल्स को इंडिविजुअल के ऊपर, उसके खिलाफ इन्होंने दिया था। तो टैगोर और गांधी जी दोनों ही रिजेक्ट किया जो ब्रिटिश की वेलफेयर स्टेट मॉडल थी, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को वेलफेयर बनाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और भी बहुत सारे स्कीम देना, इसके खिलाफ थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने आप बोल सकते हैं बॉटम अप वाला अप्रोच अपनाया, यानी कि बोला कि इंडिविजुअल कम्युनिटी द्वारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए जाएंगे, एजुकेशन भी दिए जाएंगे, सेल्फ गवर्नेंस होगा, लेकिन सेल्फ गवर्नेंस के लिए स्वधर्मा और आपका अहिंसा दोनों ही यहाँ पे टूल होंगे। ठीक है, तीसरा दोस्तों राम राज्य और स्वराज्य की जो गांधी जी की आइडिया थी, वो हमारा स्वराज्य और राम राज्य दोनों ही सेम है। अब आते हैं स्वधर्मा। स्वधर्मा जैसे नाम से ही पता है, स्वधर्मा मतलब मोरल कमिटमेंट मेड बाय इंडिविजुअल टू वर्क। यदि आपको कुछ काम करना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका मोरल कमिटमेंट बनता है कि आप उसको करो। आप यदि किसी की सिक्योरिटी के जिम्मे या किसी के खाने खिलाने के जिम्मे आप लिए हैं तो आपकी मोरल कमिटमेंट बनती है कि आप अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। वही हमारा स्वधर्मा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की जो एक्सेस कंट्रोल होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोजिशन लाए जाएंगे, तो यहाँ पे करप्शन बढ़ेंगे। देखो, आप स्टेट या गवर्नमेंट ही सारा कुछ करेगी, रूल्स भी बनाएंगी, इम्पोजिशन भी लाएगी, तो यहाँ पे जो मोरल कमिटमेंट होंगे वो यहाँ पे बढ़ेंगे नहीं। वो तो कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है, यहाँ पे रूल्स यदि नहीं बनाए हैं तो मेरा क्या गलती। यदि कहीं पे आप लूप होल देखोगे स्टेट गवर्नमेंट की तो वहाँ पे आप गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए नहीं हैं तो इसका मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे मोरल जो कमिटमेंट है उसका यहाँ पे कमी है। तो यही गांधी जी बोलते हैं कि जो एक्सेस कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा होती है, उसके चलते मोरल कमिटमेंट की जो या मोरल कमिटमेंट जो इंडिविजुअल द्वारा करनी चाहिए उसमें रुकावट आती है, और यहाँ पे इसी के चलते करप्शन या और भी जो क्राइम्स होते हैं वो बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल की मोरल बिल्डअप होनी चाहिए और स्टेट की रोल को मिनिमाइज होनी चाहिए। ऐसा कुछ करोगे तो आप स्वधर्मा को फॉलो करोगे। ठीक है, यदि स्वधर्मा और अहिंसा, आप हिंसा नहीं करते हैं, स्वधर्मा अहिंसा दोनों को फॉलो करते हुए आप यदि वेलफेयर करते हो अपना कम्युनिटी के लिए, तो हमारा स्वराज्य हो जाएगा। ठीक है, और स्वराज्य और राम राज्य दोनों ही सेम है। स्वराज्य और राम राज्य दोनों ही सेम है और उसमें स्वधर्मा और अहिंसा फॉलो होती है। तेरह दोस्तों स्वधर्मा, राम राज्य और जो अपना स्वराज्य, तीनों का कॉन्सेप्ट गांधी जी की द्वारा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं राम राज्य, स्वराज्य और स्वधर्मा की कॉन्सेप्ट को, वो आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई सजेशन भी आप देना चाहते हो या इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी अपना पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो उसको भी आप कमेंट करके सबको शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।